दोस्तों, आरती की विधि आप जानिए। आप आरती कैसे करनी चाहिए, आरती से क्या लाभ मिलता है, आप लोगों को मैं बताऊंगी। अर्थात आरती करते समय आरती कैसे करनी चाहिए। आरती को आरतित अथवा आरार्तिक और निराजन भी कहते हैं। पूजा के अंत में आरती की जाती है। पूजन में जो श्रेष्ठ रह जाती है, आरती से उसकी पूर्ति होती है और स्कंद पुराण में कहा गया है। अर्थात आरती लास्ट में करनी चाहिए। जैसे पूजा पाठ हो गया, उसके बाद में आरती करनी चाहिए। और मंत्रहीन क्रियाहीन प्रस्त कुर्त पूजन हरे और सर्व सर्वपूर्ण तमे कृते निराजने शिवे। अर्थात पूजन मनहीन और क्रियाहीन होने पर भी आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है और विष्णु उत्तम पुराण में कहा गया है। दोस्तों, ये आरती की विधि है। और धूप चरातिम्ब पश्चेत करभ्याच प्रबंधते और कुल्यकोट समुद्र यति वैष्णो परे पद्म। जो प्राणी धूप आरती को देता है और दोनों हाथों से आरती लेता है, वह अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है और विष्णु लोक में परंपरा को प्राप्त होता है। आरती में पहले मूल मंत्र भगवान या जिस देवता का जिस मंत्र से पूर्ण किया गया है, उस मंत्र के द्वारा तीन बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और ढोल नगाड़े शंख घड़ियाल झांझ आदि महाविद्यों के तथा जयकारा में शब्द के साथ शुभ पात्र में ग्रीष्म से या कपूर से विषम संध्या की अनेक बातियों जलाकर आरती करनी चाहिए। अर्थात साधारण 5 बातियों से आरती की जाती है। 5 बातियों से आरती की जाती है। एक साथ या उससे अधिक बातियों जलाकर भी आरती की जाती है। कुमकुम अगर कपूर चंदन रुई और घी अथवा धूप की 1 पाव या 7 बातियों बकर शंख घटा आदि बजाकर आरती करनी चाहिए। दोस्तों, आरती के 5 अंग होते हैं। प्रथम दीपमाला के द्वारा, दूसरे जलयुक्त शंख से, तीसरे धूल हुए वस्त्र से और चौथे आम और पीपल आदि के पत्तों से और 5वां अष्ट दंडवत से आरती करें। आरती उतारने समय सर्वप्रथम भगवान के प्रतिमा के चरणों में उसे 4 बार घुमाएं और नाभिदेश में 1 बार, मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाना चाहिए। आरती में अस्तार्थ भावना होती है। आरती को उपासना का स्वरूप भी कहा